बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। इस वीडियो में एक बहुत ही अहम बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। बड़ी खबर है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार से, जहां पर इस वक्त एक बहुत बड़ी तब्दीली का अमल शुरू हो चुका है। ऐवान अदल में चेंज ऑफ कमांड है, लेकिन इसके बीचों बीच पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर तरीन जज बहुत जल्द पाकिस्तान से बाहर जाने को तैयार हैं। कौन सा जज कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसके जाने का क्या मतलब है, इस तमाम मामले से जुड़ी तमाम जुज़ियात जो है वो दिल सरफराज से पूछेंगे। इसके अलावा रुखसती के लम्हात हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के, और उसके बीचों बीच कुछ बहुत ही अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा ने 25 तारीख को रिटायर हो जाना है। 26 तारीख को जस्टिस याहिया आफरीदी ने नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाना है। इसके दावतनामों की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन जाते जाते काजी फ़ाइज़ ईसा जो चैम्बर वर्क पर गए थे, उनका एक नोट सामने आया। उसमें उन्होंने मंसूर अली शाह के मुतल्लिक क्या कहा, फिर उसके रिएक्शन में मैं तो कहूँगा कि एक तरीके से एक और नोट आया, इजाफी नोट जस्टिस हसन अजहर रिजवी का। उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मुतल्लिक क्या लिखा गया है। साथ ही दिल से ये भी पूछेंगे, पार्ट ऑफ इट मैं गुज़श्ता वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो बुध का मंजरनामा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 23 अक्टूबर का, उसमें क्या कुछ होता रहा। 3 बंद कमरा मुलाकातें जस्टिस याहिया आफरीदी की अपने से 3 सीनियर जज साहिबान के साथ बंद कमरा मुलाकातें हुई। उसके बाद बाहर आकर किस किस्म की चैमगोइयाँ और सरगोशियाँ हो रही हैं। दिल सरफराज फुल कोर्ट रेफरेंस होने जा रहा है, और जब नए अदालती साल का आगाज़ हुआ था 9 सितंबर को, तो उससे कुछ पहले हमें पता चला था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो अमेरिका में मौजूद होंगे और वो वापस आएंगे 12 सितंबर को, लेकिन वो फिर भी अदालत नहीं आएंगे। फिर वो उसके बाद 2-3 दिन के बाद आएंगे 15। और कुछ लोगों ने कहा कि ये वो जानबूझकर अवॉइड करना चाह रहे हैं कि वो फुल कोर्ट रेफरेंस में जो नए अदालती साल का है उसमें वो वहाँ पर मौजूद होते, तो वो उन्होंने जानबूझकर स्किप किया। तो इस मरतबा कौन कौन स्किप करने जा रहा है काजी फ़ाइज़ ईसा का रुखसती, फेयरवेल, आखिरी फुल कोर्ट रेफरेंस? सर, एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही बताया गया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि ग़ालिबन कल ही वो उम्रे के लिए जा रहे हैं, और ये फ़ैसला उन्होंने आज कल 1-2 दिन में ही किया है। और मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इसकी वजह शायद ये कल वाली डेवलपमेंट है, जिसमें उन्हें चीफ जस्टिस न बनाकर जस्टिस 1-2 दिन में नहीं किया। यकीनन उन्होंने आज ही, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही उन्होंने ये फैसला किया है, क्योंकि कल रात तक वो उस दौड़ में थे कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते, तो ये ट्रैवल प्लान पहले नहीं था। 26 तारीख को उन्होंने मुमकिना तौर पर हल्फ उठाना था नए चीफ जस्टिस का, अगर उनका नाम फाइनल कर लिया जाता तो ये तो यकीनन ये बात तय है कि वो ट्रैवल प्लान भी बुध 23 अक्टूबर को बना है, और उसी दिन डिसाइड हुआ है कि वो उम्रे पर जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसकी वजह व्हाई इज ही गोइंग राइट नाउ? एक तो सर हमें मालूम है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के साथ एक बेंच पर बैठना मुश्किल है, नामुमकिन है। वजह आपको मालूम है। पहले तो चले, वजह मुझे नहीं, सबको मालूम है। वो काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो लाइव की थी प्रोसीडिंग्स, सबको बेंच में कौन सा जज किसके साथ, चले वो तो सब मामूल के मुकदमात चलते रहते हैं, उसमें जजेस साहिबान के दरमियान थोड़ी सी खटमट भी हो जाती है। मगर अब कल चीफ जस्टिस के लिए जब एक कमेटी का इजलास होना था और तय होना था कि 3 सीनियर तरीन जजेस में से कौन चीफ जस्टिस होगा, उस वक्त जनाब काजी फ़ाइज़ साहब की जानिब से एक नोट जारी कर दिया जाता है जो बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि उन्होंने ये नोट लिखना नहीं था, उन्होंने दस्तखत करने थे जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट पर। बावजूद इसके उन्होंने अलग एक नोट लिखा और एक पूरी चार्जशीट तैयार की उस जज के खिलाफ जिस जज का नाम कंसिडर होना है चंद लम्हों के बाद उस कमेटी में एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो उसके बाद मैं तो ये समझता हूँ ना सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह, बल्कि हो सकता है जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करें। अच्छा। मुमकिन तौर पर दीगर जजेस साहिबान भी नहीं करेंगे जो उस 8 रुकनी या 8 अक्सरीती जजेस में जिनका शुमार होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का तो अब पता चल चुका है कि वो उम्रे पर जा रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं। इसमें 2 वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन इसमें लेटर पार्ट में आप ये भी मुझे बताएंगे कि क्या उम्रे पे जाने का मतलब ये है कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस के साथ साथ या आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी भी मिस करेंगे? हो सकता है डेलिबरेटली, हाँ मिस तो वो करेंगे क्योंकि उन्होंने 1 नवंबर को वापस आना है, उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी 26 को है। दूसरी बात यह है कि ये बड़ी एम्बैरसिंग
एक मोमेंट होता है सर, आपको भी मालूम है कि आप सीनियर हैं और जो जूनियर जज है वो बैठकर वहाँ पर तकरीर करे एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि तकरीर होना होती है ना, नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो अपकमिंग चीफ जस्टिस होते हैं वो तकरीर करते हैं और उसके बाद जो गोइंग चीफ जस्टिस होते हैं काजी फाइज साहब वो तकरीर करेंगे। तो यहाँ पर ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी ना सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर के लिए। तो मेरा यही ख्याल था कि ये दोनों जजेस साहिबान तो कम अज़ कम शिरकत नहीं करेंगे। अब जस्टिस मंसूर साहब के हवाले से तो आ गई है इतला, जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से भी आ जाएगी अनकरीब। और दीगर जजेस साहिबान मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि क्योंकि जिस नहज पर कल जस्टिस काजी फाइज ईसा इस लड़ाई को ले गए हैं, अब नज़र यही आ रहा है कि वो जजेस साहिबान तो कम अज़ कम काजी फाइज साहब के साथ बैठना शायद वो मुनासिब ना समझें। आज आपने एक उसका पहला नतीजा भी देख लिया, जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो कि उन्होंने नोट में अपने क्या क्या लिखा है सर, उन्होंने दरअसल तो एक तरह से मैं ये कहूँगा, अगर ज़रा अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं हो तब माजरत बेहतर कर लें, मैं आपको आईना बेसिकली एक आईना दिखाया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अपने एक नोट के अंदर जो मखसूस नशस्तों के केस में था 8 जजेस साहिबान के हवाले से एक बड़ी चार्जशीट तैयार करके सामने रख दी और उनके तमाम तर जो उन्होंने इकदाम उठाए हैं 12 जुलाई से लेकर 23 सितंबर से लेकर बाद 2 वजारतें भी आई हैं 14 सितंबर को और एक उसके बाद, उन पर उन्होंने ना सिर्फ सवालात उठाए बल्कि उन्हें गैर कानूनी गैर आइनी करार दिया है, उनको गलतियाँ करार दिया है। इस सब में अब फिर आज हमने देखा जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब जवाब दे रहे हैं। इन्होंने जवाब दिया है नायब तरमीम वाले केस के अंदर, ठीक है, और उसमें तमाम तर चीज़ें उन्होंने वो एड्रेस की हैं जो काजी फाइज साहब बज़ाहिर टारगेट कर रहे थे उन 8 जजेस साहिबान को। एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जो जिससे नज़र आता है कि किस तरह रिजेंटमेंट किस कदर बढ़ चुकी है जजेस साहिबान में अगेंस्ट काजी फाइज ईसा। वो ये कहते हैं कि जब आप गैर ज़रूरी तौर पर तहजीब का दामन छोड़कर रिमार्क्स देंगे अपने ब्रदर जजेस साहिबान के हवाले से तो फिर आपको भी कल किसी और फैसले में वो रिमार्क्स फेस करना पड़ सकते हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली उनको बताया कि आपने उस मुकदमे में किया तो हम इस मुकदमे में आपके साथ ये कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा अगर समझने की बात है, हर बंदे का अपना मतम नज़र है, बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है एक गोइंग चीफ जस्टिस के लिए कि उनके साथ इस तरह का रवैया एक जूनियर जज की जानिब से रवा रखा जाए। ये एक फेयरवेल है ना, ये वही फेयरवेल है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस साकिब निसार साहब को उनकी रिटायरमेंट से एक दिन पहले दी थी। आपको याद, वो जब जस्टिस साकिब निसार साहब रिटायर हो रहे थे, 1 साल पहले का एक मुकदमा था जिसमें अगेन काजी फाइज ईसा भी मौजूद थे उस बेंच में। ये पेशावर का वाक़या है, साकिब निसार साहब हेड कर रहे थे, गालिबन अस्पतालों का जो फजला होता है उसका मुकदमा था। काजी फाइज साहब ने कुछ सवालात उठाए, उस वक्त हमें काजी फाइज साहब बड़े अच्छे लगते थे, उन्होंने 184(3) के ऊपर कुछ सवालात उठाए। क्या पता आपको अब भी अच्छे लगते हैं सर, अब तो हमें उनसे मोहब्बत है सर, शदीद वाली। अब काजी फाइज साहब ने सवालात उठाए, जस्टिस साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि ये बेंच टूट गया, उठ गए और थोड़ी देर के बाद जस्टिस मंसूर को लेकर दोबारा आ गए। मुकदमा जो उसमें फैसला करना था कर दिया। काजी फाइज साहब को आइडिया ही नहीं था। अच्छा, तनकीद हुई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर कि आप फिर क्यों आकर बैठ गए हैं, एक जज को इस तरह चलते बेंच में से उठाकर बाहर कर दिया गया और आप आकर उस बेंच का दोबारा हिस्सा बन गए। उसके 1 साल के बाद जब वो रिटायर होने जा रहे थे, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस मुकदमे का इजाफी नोट जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ एक चार्जशीट की सूरत में जारी कर दिया और अगले रोज़ उस रेफरेंस में भी उन्होंने शिरकत नहीं की। तो अब जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी काजी फैसल साहब के साथ वही कुछ किया है जो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया था एक जूनियर जज होते हुए, और आज एक जूनियर जज होते हुए जस्टिस हसन रिजवी ने ये किया। तो ये बहुत ही अच्छा, एक तो ये अब दूसरा जज कौन पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और क्या इम्कान है कि कितने जजेस जो हैं, क्या बाकी मानदा तमाम जजेस जो हैं वो काजी फाइज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करेंगे? सर, दूसरे तो काजी साहब खुद ही हैं जिनके बारे में हमें यही बताया गया कि अपनी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद वो भी जा रहे हैं बैरून मुल्क और कुछ फंक्शंस हैं गालिबन उन्होंने अटेंड करना है, उम्रा उन्होंने भी करना है, इतलात के मुताबिक तुर्की जाना है, फिर उम्रा भी करना है और कहीं और भी उन्होंने जाना है। तो फिल वक्त तो इन 2 जजेस साहिबान की इतला है। इसके बाद अब और भी मालूम होगा। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि कौन से जजेस शरीक हो रहे हैं उस फुल कोर्ट रेफरेंस में, तो यहाँ रहते हुए भी स्किप कर सकता है कोई, अगर नहीं करते हैं तो ऐसी तो कोई उसमें नहीं है, उनकी चॉइस है। अगर वो आना चाहें तो आएंगे, अगर उनकी चॉइस है नहीं आना चाहते तो नहीं आएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली 63 वाला 5 रुकनी बेंच तो पूरा आएगा ना? हाँ, वो तो आएगा सर, वो तो ज़ाहिरी बात है, उनका आना बनता भी है।
वो ना आए तो फिर बड़ी ज्यादती हो जाएगी। असल सवाल ये कि जो 8 जजेस थे 12 जुलाई का जिन्होंने फैसला दिया था, क्या इन 8 जजेस में जस्टिस 2 का तो आप कह रहे हैं कि वो क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उनको सुपरसीड किया गया है ना, तो उनका बनता नहीं है, यानी वो तो यही आफरीदी वाला मामले पे होगा ना। यहाँ पर तो बात हो रही है जब फुल कोर्ट रेफरेंस अलविदाई होगा। इसमें मेरी एक ओपिनियन थी, कल तक मैं ये कह रहा था, कल शाम 4 बजे से पहले तक मैं ये कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो गया हो, जजेस साहिबान के दरमियान इख्तिलाफात हमेशा रहते हैं, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, लेकिन जो भी हो एक गोइंग चीफ जस्टिस है तो उसके एजाज़ में दिए जाने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में जजेस साहिबान को आना चाहिए, क्योंकि कल को उन्होंने भी रिटायर होना है। तो ये जो एक रिवायत है इसको नहीं टूटना चाहिए और जजेस साहिबान को कम अज़ कम इतने ज़र्फ़ का मुजाहरा करना चाहिए। मगर जो कल जनाब काजी फैसल साहब ने जो 4 बजे नोट जारी किया है ना सर, उस नोट के बाद अब ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये किस मुंह के साथ वहाँ पर जाएंगे उस जज के एजाज़ में दिए जाने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में, जिस जज ने कल उनको जो है एक गैर आइनी फैसला देने वाला जज करार दिया। तो तकरीर काजी फैसल साहब की वही होगी जो 9 सितंबर को थी कि मैंने आमरीत ख़त्म की सुप्रीम कोर्ट में, मैंने ऐसे बेंच बनाने शुरू किए जिनके बारे में आप तासुर भी नहीं कायम कर सकते कि फैसला क्या आएगा। या वो जो उन्होंने अपना बताया था कि मैंने ये अचीव किया है, और वो जाने से पहले वो जो मॉन्यूमेंट है उसका इफ्तिताह हो जाएगा। सर काम तो बड़ा ज़ोरों शोर से जारी है और ऑलमोस्ट बज़ाहिर मुकम्मल भी होता नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़ा सख्ती से ऑर्डर किया गया है कि जल्दी मुकम्मल किया जाए। तो मुझे लगता है कि उसका भी इफ्तिताह करके ही जाएंगे। और दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की तकरीर है उसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं उस तकरीर में बाकायदा तौर पर अपना CV जो है दोबारा से रिप्रोड्यूस न किया जाए, क्योंकि अब भी शुनीद है कि आइनी अदालत का क़याम अमल में लाया जा सकता है और उसकी उम्र रिटायरमेंट की 68 साल हो सकती है। 27वीं आइनी तरमीम की तो बात चल रही है ना। बिल्कुल, क्योंकि अब देखें ना एक फ्लड गेट तो खुल चुका है इस आइनी तरमीम में, जो कि बड़ी अब एक माजरत के साथ भोंडे अंदाज में की गई है। आपको भी मालूम है, उसका ड्राफ्ट आप पढ़ें, कुछ सेंस नहीं बनती। मुख्तलिफ ऐसे उसके सेक्शंस हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें कुछ समझ नहीं आ रही कि इसको आप कैसे सपोर्ट करेंगे। प्रोविजंस दस्तियाब नहीं है। जैसा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दे दिया, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने बना तो दिया, अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मुकदमात कौन कौन से जाएंगे। आज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक ने एक मुकदमा दोबारा कहा है कि ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा। कल भी एक मुकदमे में उन्होंने यही बात की। तो अब जजेस साहिबान भी फिर यही करेंगे कि भाई ये हमारे बस का काम नहीं है, ये तो जो आला जजेस हैं होंगे आला बेंच के वही सुनेंगे। तो इसमें ये पिंडोरास बॉक्स खुलेगा। आपका मकसद अब ये तासुर यही कायम किया जाएगा इस हुकूमत की जानिब से कि हमारा मकसद तो था कि जो आम लिटिगेंट है, जो आम साइल है, उसको सहूलत दी जाए, जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए। वो मुकदमात ख़त्म होने की बजाय, कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ेंगे, क्योंकि जजेस की तादाद तो वहीं की वहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आने की वजह से काम मज़ीद बढ़ेगा और मुकदमात निपटाए नहीं जा सकते। रूल्स बनेंगे, अभी तो बहुत कुछ नहीं, रूल्स भी बनेंगे, लेकिन रूल्स बनने के बावजूद मौजूदा जो सूरत हाल है इस 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में मुझे ये लगता है कि जो पेंडेंसी आज 60,000 है, ये तकरीबन 1 या 1.5 महीने के बाद 70,000 तक पहुंच जाएगी। तो इसको कैटर करने के लिए फिर दोबारा से एक असूल या एक बयानिया बनाया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस वजह से हम कहते थे कि क्यों ज़रूरी है, और फिर उसके लिए दोबारा से तगदो की जाएगी। और मुमकिन तौर पर जो तकरीर होगी काजी फैसल साहब की, उसमें भी कुछ चीज़ें हमें इशारे मिल सकते हैं। मैं तो नज़र रखे हुए हूँ जस्टिस या अफरीदी की उस स्पीच पर जो उन्होंने करनी है, जो कि आज ही मुझे कंफर्म किया गया है कि वो तकरीर करने जा रहे हैं। उन्होंने उसके ऊपर अपना होमवर्क भी शुरू कर दिया है। वो क्या तकरीर होगी ये बहुत इसी फुल कोर्ट रेफरेंस जो काजी फैसल साहब का अलविदाई। जी हाँ, ये आपको मालूम है जो अलविदाई रेफरेंस होता है उसमें आउटगोइंग और इनकमिंग। जी वैसे तो जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन होते हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल ऑफ शहजाद शौकत हो गए, फारूक नायक हो गए, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान हो गए, उसके बाद जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ये सब तकरीर करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जो सबसे ज़्यादा नज़र होती है जिस पर, वो नामजद चीफ जस्टिस या अपकमिंग चीफ जस्टिस की तकरीर पर होती है, क्योंकि वो अपना पूरा लाए अमल देते हैं कि वो क्या करेंगे। हाँ, गरूब होते सूरज को जो है वो लोग देखने के लिए, उसका नज़ारा करने और के एक लिए, और भी चढ़ते सूरज को सलामी पेश करने के लिए आते हैं। हाँ, देखना होगा। और क्या जस्टिस या अफरीदी साहब जस्टिस काजी फैसल साहब को खिराज तहसीन पेश करेंगे, या फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा की तरह वो भी दबे अल्फाज में कुछ सख्त बातें कह देंगे।
अच्छा, इसका इम्कान मौजूद है। हो सकता है ना सर। देखें या अब आपको अंदाज़ा ही है, जैसे आसिफ सईद खोसा और जैसे साकिब निसार बड़े गहरे दोस्त थे, बल्कि साकिब निसार साहब तो बताते हैं कि उनकी नवासी जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को भी नाना कहती थी। मगर जब आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस बने, साकिब निसार साहब रिटायर हो रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी मशहूर ज़माना तकरीर की थी कि मैं डैम बनाऊंगा मगर ज़ेरे अल्तवा मुकदमात के आगे, और फिर उन्होंने एक पूरी तकरीर उसके ऊपर की थी और तनकीद की थी जनाब साकिब निसार साहब पर। तो इस तरह भी हो सकता है, मगर या अफरीदी साहब थोड़े से और मिजाज के हैं, देखते हैं क्या करते हैं। बहरहाल जी, इस वक्त रुखसती के लम्हात हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स जारी हैं, और मेरा ख्याल है कि ये मामला उस वक्त तक लेड टू रेस्ट नहीं होगा जिस वक्त तक ये नया अदालती मंजरनामा, आइनी बेंच और फिर जस्टिस याया अफरीदी की डायरेक्शन, उनकी तकरीर और तकरीर के बाद जिसे कहते हैं वॉक द टॉक, कि जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं फिर वो आपके एक्शन से जो है वो डिलीवर होती हुई वही कुछ होता हुआ नज़र जो है वो आए। तो फिर देखें ये मामले पे मज़ीद जो है वो जो डेवलपमेंट्स का सिलसिला होगा उस पर गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। मुझे अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।